नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। लखनऊ उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर लखनऊ स्थित खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया था। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों एवं कारीगरों ने अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगाए हैं। प्रदर्शनी में माटी कला और हस्तशिल्प उत्पादों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इनकी अच्छी बिक्री भी हो रही है। मुख्य कार्यपालक IAS अधिकारी अरुण प्रकाश से खास बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदर्शनी के विषय में जानकारी दी। जुलाई 2018 में माटी कला बोर्ड की स्थापना हुई और उसका उद्देश्य यही था कि जितने हमारे शिल्पी आर्टिजन्स हैं, ग्रामीण जो प्रजापति समाज के मुख्यतः कारीगर हैं, उनको एक तो इनकी ये विधा लुप्त सी हो रही थी और माटी कला बोर्ड की स्थापना करके उसको इलेक्ट्रिक चाक देना, पग मिल देना, दिया मशीन देना, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने माटी कला बोर्ड में शामिल किया और पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज के जो इस तरह के कार्य पारंपरिक रूप से करते हैं उनका चिन्हांकन किया और चिन्हांकन करने के बाद धीरे धीरे हर साल यथा आवश्यक बजट जो हमको मिलता है उसमें हम इनको दिया मशीन, चाक, इलेक्ट्रिक चाक और पगमिल, जिसमें कि मिट्टी का पूरा गुथा हुआ उसका केक टाइप का मिट्टी निकल आता है, उसको सीधे चाक पे रखते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते हैं और तरह तरह के सजावटी सामान बनाते हैं। तो उससे इनको बड़ा बल मिला। साथ ही साथ माटी कला बोर्ड का एक और महत्वपूर्ण काम है जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है और हर साल एक बना रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अभी तक 18/5/23 5 साल हुआ है, 5 CFC हमारी बन के तैयार हो गई और उन कॉमन फैसिलिटी सेंटर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये है कि वहाँ हम हर तरह की सुविधाएं, प्रशिक्षण से लेके और वर्तमान, देखिए वर्तमान परिदृश्य में पुराने ज़माने के भांडों से, मृद भांडों से काम नहीं चलेगा। आप ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में फैशन के साथ जुड़ेंगे और तरह तरह की कलाकृतियाँ, जैसा कि आप मेले में देख के आपको खुद लग रहा होगा। जी बिल्कुल। और डिमांड क्या था, जब उत्पाद बनाएंगे तो मार्केट मिलेगी और इनको मार्केट देने का जो काम है, अभी मैं जो समझ पाता हूँ, हम हर मंडल में प्रदर्शनी लगा रहे हैं। अभी हमारी नवंबर टू जनवरी सारी प्रदर्शनियाँ हो जाएंगी 18 मंडल में। इसके अलावा कुछ पौराणिक मेले वहाँ भी लगती है और इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स के जो मेले लगते हैं उसमें भी हम इनको भेजते हैं, निःशुल्क इनकी प्रतिभागिता कराते हैं, इनको निःशुल्क हम स्टॉल देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो साल भर में, क्योंकि इनके जो बनाने की क्षमता है बहुत मशीनी तो है नहीं, हाथ से बनाना श्रमसाध्य है और ये जितना भी बनाते हैं उसके विपणन का हम साल भर इनको पूरा व्यवस्था कर देते हैं। अभी आप देखिए 2 तारीख से हमारी ये प्रदर्शनी शुरू हुई है, 11 तारीख तक चला है और मात्र आप देख रहे हैं नॉमिनल दुकानें, 50 से ज़्यादा दुकानें नहीं होंगी और इन 50 दुकानों में आप समझिए कि अभी आज तक, मतलब आज का छोड़ के, आज को छोड़ के कल तक 40 लाख से अधिक का रोजगार इन लोगों ने कर दिया है। बहुत और रोज हम इनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसकी कितनी सेल हो रही है। तो ये 40 लाख हमारे इन आर्टिजन के परिवार के लिए, इनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए एक तरफ रोजगार और इनकी आर्थिक समृद्धि का स्रोत बन रहा, साथ ही साथ इनको प्रेरणा मिल रही है कि आगे हम इस काम को, जैसे आज एक चाक पे कर रहे हैं तो एक चाक हम खरीद ले, चाक बहुत महंगा नहीं है, हम तो एक सिंपल दे रहे हैं। मान लीजिए इनके पास परिवार के सदस्य ज़्यादा है, एक चाक पे काम करने में कम उत्पादन हो रहा है तो 2 चाक 3 चाक खरीद सकते हैं। एक बार सीख लेते हैं तो फिर ये और भी चीज़ें अपने से भी अपने रोजगार को बढ़ा सकते। तो ये हमारा माटी कला का प्रोत्साहन है। इसके साथ साथ खादी का काम आप देख ही रहे, IGP में भी हमने माटी कला भी लगाया है, खादी भी लगाया है। तो वहाँ भी एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वहाँ की फुटफॉल दूसरी है, यहाँ की फुटफॉल दूसरी है, तो दोनों जगह इन लोगों को रोजगार मिल रहा है और दोनों जगह इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। और लगातार हमारा माटी कला बोर्ड, खादी बोर्ड प्रयासरत है कि जो कलाएं लुप्त हो रही वो पुनर्जीवित हों, उनके साथ यूथ आगे आए, जो उनके परिजन, बुजुर्ग, विरासत में जो चीज़ें उनको मिली थी वो उनसे सीख लें समय रहते और उसको फिर आगे भविष्य में उस पर काम करें। सर, जो वेंडर्स हैं उनको प्रोत्साहन के लिए आप क्या क्या उनके लिए सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ पे? बताया मैंने, जैसे कि वेंडर जो भी यहाँ पे आए हैं उनको एक तो निःशुल्क स्टॉल दिया गया है। उनको हमने जो है ओपनिंग के दिन पूरा खाने की व्यवस्था की थी और उसके बाद
इनको रहने का पूरा प्रबंध है, जी टॉयलेट की प्रबंध है, व्यवस्था है, और इनको कोई भी असुविधा आप किसी से भी इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं। उनको हमारे इस कैंपस में सुरक्षा का पूरा हमारा जिम्मा है। दरवाज़ा बंद हो जाता है, गार्ड लगते हैं, ये कहीं भी निश्चिंत होकर जा सकते हैं, अपना एक भी वस्तु इनका कहीं भी चोरी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, इतना भयमुक्त वातावरण और इनको इस तरह से सेल का एक प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोगों ने किया। तो आप भी स्टॉल में गए होंगे, सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको क्या लगा उसमें? देखिए, Products मैंने में? तो सारा स्टॉल कई बार घूमा है, जी। तो मुझे जैसे गेट से ही घुसते ही आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक जो बहुत अच्छा ड्राइंग रूम में रखने के लिए जो उसने एक बना के अंदर Flower बल्ब डाल vase। के और पेड़ पे ऐसे रखा हुआ जी, है जी, जी। वो, और साथ ही साथ हाथी है, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, जी जी दिया है, दिया में जो वैक्स डाल करके और डिजाइनदार दिए बनाए हैं वो बहुत सुंदर हैं, और सजावटी सामान, और खास करके जो क्रॉकरीज है, आपने सर्वसार्थ कानपुर वालों का देखा होगा, क्रॉकरीज, तवा भी है, कुल्हड़ गिलास भी है, और थर्मस भी है, और कुकर भी है, और कैसरोल भी है, हांडी भी है, तो तरह तरह की चीजें, और उसको बाकायदे वो विधि भी बता रहे हैं कि आप ले जाके अगर ऐसे सीधे आग पे चढ़ा देंगे तो शायद ये बर्तन आपको लगेगा कि हमको चीट कर लिया। इसकी सीजनिंग जरूरी है। लोगों के बीच में सर माटी को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस उत्पाद में कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, इस उत्पाद में किसी भी प्रकार का इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं है, कोई पारिस्थितिकी संतुलन में गड़बड़ी नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात, यूज करने के बाद जब इसको आप थ्रो करते हैं तो फिर ये बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में फिर मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है पुनः, और फिर ये रिवाइव होकर के अगेन दूसरे तरह से मिट्टी के दूसरे रूप में आती है। और इससे बढ़ते हुए पोल्यूशन के एज में मैं ये कहूँगा कि जो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा और जो केमिकल युक्त तमाम सजावटी सामान पदार्थ भी बिक रहे हैं मार्केट में, उनसे बचें। ये हमारा एक पुश्तैनी परंपरागत भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप सर, एक में। क्वेश्चन है कि जो ये खादी उद्योग है और ये जो माटी कला है, ये क्या किसी और विभाग के अंतर्गत आता है, किसी और निदेशालय के अंतर्गत? देखिए, इसमें ये निदेशालय कुटीर है, जी इसका ओरिजिन जो है, जी जी जो सारे शासन से जो फंड प्राप्त होते हैं वो निदेशालय कुटीर, ये कुटीर डायरेक्टरेट है। जी और कुटीर डायरेक्टरेट दो पार्ट को फीड करता है, माटी कला बोर्ड को जी जी और खादी बोर्ड। खादी बोर्ड का अलग बाइलाज है, उसका अलग एक्ट बना हुआ है, माटी कला बोर्ड का अलग बाइलाज है, उसका अलग एक्ट है, लेकिन जो बजट शासन से प्राप्त होता है वो निदेशालय कुटीर को मिलता जी, है, जी। और कुटीर निदेशालय यथा विहित जो प्राविधानित है माटी कला बोर्ड के लिए क्या बजट प्राविधानित है वो उधर ट्रांसफर करता है, और जो खादी बोर्ड के लिए प्राविधानित है वो उधर ट्रांसफर, बस। और महाप्रबंधक माटी कला बोर्ड। तो ये 3 पदों का प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ।